और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी थी। उस राजा के पास एक बहुत ही बड़ा पंछी भी था। उस पंछी को इंसानों की भाषा आती थी, इसीलिए वह राजा का दोस्त भी था और राजा का सेवक भी था। वो राजा बहुत ही ज्यादा घमंडी था और हमेशा ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। उसका पंछी हमेशा उसका साथ देता था। एक बार वो राजा बहुत ही बड़ा समारोह रखता है अपने राज्य में। इस समारोह में बहुत ही दूर दूर से और बहुत ही बड़े बड़े राजा आए हुए थे। उन्हीं में से एक राजा थे विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही बड़े राजा थे। उनका राज्य हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था इंदुमती। वो घमंडी राजा जिसके पास एक बड़ा पंछी है, वो रानी इंदुमती से शादी करना चाहता है ताकि उसका राज्य और भी बड़ा हो जाए। घमंडी राजा रानी इंदुमती को इम्प्रेस करने के लिए अपने पंछी को एक जादू दिखाने के लिए कहता है। वो पंछी रानी इंदुमती को कई सारे जादू करके दिखाता है, पर रानी इंदुमती को पंछी के जादू अच्छे नहीं लगते। ये देखकर घमंडी राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो घमंडी राजा अपने पंछी को और भी अच्छा जादू दिखाने के लिए कहता है, पर पंछी राजा को मना कर देता है कि राजा मैं जादू नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी जान जा सकती है। पर घमंडी राजा बहुत ही ज्यादा हरामखोर था। वो पंछी पर बहुत ही ज्यादा दबाव डालता है। दबाव में आकर वो पंछी वही जादू करने लगता है और फिर उसके बाद वही होता है जिसका डर था। इस जादू के दौरान पंछी वहीं पर मर जाता है। मरने के बाद पंछी की आत्मा राजा को श्राप देती है, राजा तुमने जिस बड़े राज्य को पाने के लिए मेरी जान की बाजी लगाई है, वो राज्य तुम कभी नहीं ले पाओगे और तुम्हें जिस बड़े राज्य का घमंड है, उस राज्य की सीमा अब मैं तय करूंगा। अब से लेके आज तक उस राज्य की सीमा वही पंछी तय कर रहा है। और जो बूढ़ी औरत एक बच्चे को कहानी सुना रही है, वो औरत सीमा है और वो छोटा बच्चा सोनी का बेटा है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।